नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। आज देश भर में कई जगहों पर वट सावित्री व्रत मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में विवाहित महिलाएं ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट सावित्री का व्रत रखती हैं और इसे कई जगहों पर बरमावस के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि महिलाएं आज के दिन व्रत करती हैं और वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा कर पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता निवास करते हैं। इस व्रत को कर महिलाएं तीनों देवों से अपने पति की लंबी उम्र का वरदान मांगती हैं। और इसी विषय पर आज हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। तो आपको बता दें कि आज देश भर में अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं और ये जो तस्वीरें हैं बेहद ही मनमोहक हैं। आपको बता दें कि इस व्रत को लेकर काफी विशेष मान्यता है, जिसमें महिलाएं जो हैं जिस तरीके से करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र और स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है, इसी की तरह जो है उसी की तरह इस व्रत को भी महिलाएं अपने पति के लिए रखती हैं, लंबी उम्र के लिए रखती हैं और अच्छे स्वास्थ्य की जो है वो कामना करती हैं। आपको बता दें कि इसमें वट वृक्ष का जो अहम रोल होता है और इसमें माना जाता है कि यह जो व्रत होता है यह तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है और इसमें तीनों देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि आप मेरे पति की लंबी उम्र बढ़ाएं, स्वस्थ स्वास्थ्य की जो है वो प्रार्थना की जाती है, मंगल कामना की जाती है और जिसको महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़ कर रखती हैं और पूरे दिल से और पूरी सद्भावना के साथ इस व्रत को मनाया जाता है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां बिहार की जो ये तस्वीरें हैं ये बेहद ही खास है, जहां पर पटना में आप देख सकते हैं कि महिलाओं ने किस तरीके से वट वृक्ष पूजन के व्रत की जो है वो शुरुआत की। और आपको बता दें कि इसमें बरगद के पेड़ का जो अहम रोल होता है, इसको लेकर यह मान्यता है कि बरगद के पेड़ पर तीनों भगवान जो है वो वास करते हैं और महिलाओं की यही मान्यता है और जिसको लेकर जो बरगद का पेड़ है उसका पूजन किया जाता है, विधि विधान के साथ व्रत की शुरुआत की जाती है और साथ ही साथ घर में कई तरीके के जो व्यंजन है वो मनाए जाते हैं। साथ ही जो घाटों पर तस्वीरें हैं वो भी बेहद ही मनमोहक है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो भक्त हैं उनका तांता घाटों पर लगा हुआ है, लोग स्नान कर रहे हैं, प्रभु को हर तरीके से महिलाएं जो हैं वो प्रसन्न करने में जुटी हुई हैं। फिर वो चाहे भक्ति हो, चाहे नहान हो, चाहे व्यंजन हो, सभी तरीके से जो महिलाएं हैं वो सुबह से ही आज व्रत में आराधना करने के लिए जुट गई हैं। तो आपको बता दें कि आज बेहद ही पवित्र वट सावित्री व्रत है और जिसमें जो अहम भूमिका होती है वो महिलाओं की होती है। महिलाएं अपने पति के लिए, लंबी उम्र के लिए, स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए भगवान से कामना करती हैं और इस व्रत पर पूजन करती हैं। जिस तरीके से करवा चौथ का बेहद महत्वपूर्ण महत्व होता है, उसी तरीके से वट सावित्री का भी बेहद महत्व होता है। महिलाएं जिस तरीके से पूरी निष्ठा के साथ, पूरी पूजा की विधियों के साथ करवा चौथ का व्रत करती हैं, उसी तरीके से यह व्रत भी रखा जाता है। इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आज हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, जिसमें आपको बता दें कि पंडित सुधांशु त्रिवेदी जी जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सुधांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुधांशु जी, आज जो वट सावित्री का व्रत है इसका क्या महत्व है? देखिए, अगर पौराणिक महत्व माना जाए तो इसका एक विशेष महत्व होता है। करवा चौथ की तरह अपने पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं बहुत ही सुंदर व्रत रखती हैं और इसका आज ज्येष्ठ के माह में इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व होता है। पंडित जी, आज किस तरीके के विधि विधान से जो है वो पूजा की शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, आज बहुत ही शुभ अवसर है कि आज के दिन जो है वट सावित्री जो आज व्रत है, उसके बाद शनि आज जयंती भी है। इसमें यह बहुत ही अद्भुत और खास महोत्सव हो जाता है।
इसमें महिलाएं बरगद या पीपल के वृक्ष के नीचे जो है पूजन अर्चन करती हैं। और यह भी माना जाता है कि जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं वह अपने पति की लंबी उम्र का वरदान लेकर यश, कीर्ति और वैभव को प्राप्त करती हैं। जी पंडित जी, अगर बात की जाए व्रत के इतिहास की, तो कितने लंबे समय से महिलाओं के द्वारा इस व्रत को रखा जा रहा है? देखिए, अगर व्रत की बात की जाती है तो पंकज पुराण और जिसे हम पद्म पुराण कहते हैं, पद्म पुराण के 8वें स्कंद में यह चर्चाएं हैं कि माँ सावित्री जो थी इस व्रत को रखी थी और व्रत करने से उन्होंने अपने पति को यमराज से वापस ले लिया था। इसलिए पौराणिक महत्व के अनुसार, पंकज पुराण के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार यह युग युगांतर से यह व्रत चलता आ रहा है और मान्यता ही नहीं अपितु सत्य है। जो भी इस व्रत को महिलाएं करती हैं वह यश, कीर्ति और वैभव को प्राप्त करके अपने पति की लंबी उम्र का वरदान प्राप्त करती हैं। जी पंडित जी, अगर आज की बात की जाए तो आज की पूजा का जो समय रहने वाला है वो कौन सा घड़ी है जिसमें जो पूजा है वो बिल्कुल शुभ होगी? देखिए, आज सबसे बेहतर है कि पूजा के लिए तो आज बहुत ही बेहतर दिन है, सारा दिन आप पूजा कर सकती हैं। लेकिन आप इससे एक विशेष ध्यान रखिए क्योंकि आज शनि जयंती है और शनि इस समय के इस कलयुग के राजा हैं। और अगर राजा की बात की जाए, बिना राजा की अनुमति के किसी कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। इस अपित में आप 5 बजे सुबह, जो भी महिलाएं आज सुबह 5 बजे से 9:14 तक व्रत को किए सबसे बेहतर है उनके लिए। उसके बाद अगर संध्या के समय व्रत करती हैं तो संध्या के समय 6:05 से आप रात्रि 8 बजे तक आप व्रत करें, आप पूजन अर्चन कर सकती हैं। यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है। कृपया इसमें महिलाएं ध्यान दें, दोपहर आप किसी भी पूजन अर्चन का करना नहीं है क्योंकि राहु काल में पूजन और कार्य नहीं किया जाता है। राहु काल में शनि अनिष्ट हो जाते हैं, शनि का भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि शनि महोत्सव है, शनि व्रत, आज शनि पर्व है, इसलिए शनि का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि लंबी उम्र में शनि योग का भी विशेष महत्व होता है। जी पंडित जी, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि आज का जो मुहूर्त है वो बेहद ही खास रहने वाला है, साथ ही किस सामग्री के साथ जो है वो पूजा की जाए? देखिए, सामग्री की बात की जाती है तो सामग्री आपको सबसे बेहतर है आपके पास। देखिए, लिखा गया है कि शास्त्रों में है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन भाव आपके पास होना चाहिए, सबसे सुंदर है। भाव आपके पास भाव रहना चाहिए, सबसे बेहतर है। हाँ, भाव के लिए देखिए क्या है उसमें। अब आपने सामग्री की बात की जाए, जैसे रोली हुआ, चंदन हुआ, अक्षत हुआ, पुष्प हुआ, साथ में अगर आप गंधाक्षत पुष्प यानी आप पीले फूल का उपयोग करते हैं या लाल फूल का उपयोग करते हैं, आपके लिए सबसे बेहतर माना जाएगा। साथ में ही अगर हम बात करते हैं कि आप कलावा का एक विशेष महत्व होता है। कलावा आप जीवन की हर उपरांत पर कलावे का एक विशेष महत्व होता है। बट वृक्ष में आप जो कलावा लपेटा जाता है, जिसे आप धागा कहते हैं, हाँ, धागे का एक विशेष महत्व होता है। धागे आप जब बांधती हैं तो एक भगवान को एक शपथ देती हैं, आप प्रभु को एक शपथ दिलाती हैं कि हे प्रभु, आप इस बंधन की रक्षा करिएगा और मेरी इस बंधन की तरह आप जैसे मेरी रक्षा करिएगा उसी प्रकार से मेरे आप पति की रक्षा करिएगा, मेरी यश, कीर्ति, वैभव की रक्षा करिएगा, मेरे संतानों की रक्षा करिएगा। इस प्रकार वह एक बंधन सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप कलावा लेने माताएं ना भूलें। साथ में आप खीर पूरी का भी भोग लगा सकती हैं, सबसे बेहतर है। पंडित जी, जिस तरीके से आपने बताई कि वट वृक्ष की जो है वो खास तौर पर पूजन किया जाता है, तो इसको लेकर क्या कुछ इतिहास जुड़ा है कि वट वृक्ष की ही या फिर पीपल के पेड़ की ही जो है पूजा की जाती है? देखिए, सामर्थ्यवान होते हैं। देखिए, 5 वृक्ष अपने यहाँ सामर्थ्यवान होते हैं सनातन धर्म में जी। वृक्ष जैसे आप मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर फटा कपड़ा पहन के चले आते हैं और उन्हें कोई नहीं कहेगा कि ये एक फटा कपड़ा पहने हुए हैं। अगर हम, आप या कोई और अन्य व्यक्ति जो सामर्थ्यवान नहीं है
वो प्रधानमंत्री हैं, उनको दोष नहीं लगेगा। उनको व्यक्ति यही कहेगा कि उनके पास समय नहीं था और वह कपड़े पहनने के लिए भूल गए। समझिए, वो सामर्थ्यवान है, उनको दोष नहीं लगेगा। अगर हम आप बिना कपड़े के चले जाएंगे तो यही कहेंगे कि इनके पास कपड़े नहीं है। तो जो सामर्थ्यवान नहीं होते उनको दोष लगता है। पीपल कहीं भी जम जाता है, वह सामर्थ्यवान होता है, वह अपनी आकृति को सदैव पूज्यमान हो जाता है। अग्नि, जल, वायु, या जैसे जल बहुत सारी चीजों को बहा के ले जाता है, अच्छी चीजों को, खराब चीजों को बहा के ले जाता है, लेकिन जल जो होता है, गंगा जो होती है, पवित्र होती है सर्वदा। इसी प्रकार अग्नि मनुष्य को भी जलाता है, अस्थियां जलाता है। उसके बाद हमारे भोजन को पकाता है, हम उसमें अग्नि प्रज्वलित करके भगवान देवताओं को आहार भी प्रकट करते हैं। इस प्रकार हम जो भी अग्नि में कृत्य करते हैं, वह अग्नि कभी जो है सामर्थ्यवान होती है, कभी अशुद्ध नहीं होती है। इसी प्रकार जो पीपल का वृक्ष होता है, बरगद का वृक्ष होता है, भगवान शंकर की और माँ लक्ष्मी की कृपा से कभी भी यह अशुद्ध नहीं होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं। इसी प्रकार यह इन वृक्षों के नीचे जो भी पूजन करते हैं आप, वह सर्वदा कल्याण होता है। इसलिए मान्यताएं की जाती हैं कि इसमें संतों के वास के साथ साथ माँ लक्ष्मी का वास होता है, शनि देव का वास होता है, भगवान बटुक भैरव भोलेनाथ का वास होता है। क्योंकि पति की लंबी उम्र के वरदान में माँ पार्वती का और भगवान भोलेनाथ का सबसे बड़ा हाथ होता है। इसलिए माताएं जो होती हैं, माताएं बहनें, वो सोमवार का व्रत करती हैं। जी और पंडित इसी कारण है कि जो हम लोग सोमवार का व्रत करते हैं और पीपल के वृक्ष के नीचे करते हैं और बट वृक्ष के नीचे करते हैं। भगवान अनंग है भोलेनाथ और बट वृक्ष के नीचे ही विराजमान रहते हैं। जी पंडित जी, आपने बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने बताया कि जिस तरीके से करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, विवाहित महिलाएं रखती हैं, तो क्या ये जो व्रत है उसको कुंवारी लड़कियां भी रख सकती हैं? देखिए, शास्त्रोक्त के अनुसार ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि व्रत को कुंवारी महिलाएं नहीं रख सकती हैं। क्योंकि रखने के लिए देखिए पति की लंबी उम्र वरदान। देखिए, अगर अपना सनातन धर्म में एक अभी नए फंक्शन के तौर पे अब क्या कहते हैं, सगाई चलती है जी। हाँ, जिसे कहते हैं, बहुत तो इंग्लिश मुझे नहीं आती है सनातन धर्म से जुड़ने की वजह से। हाँ, लेकिन सगाई का एक रस्म है। तो सगाई जब हो जाती है तो आप एक बंधन से जुड़ जाते हैं, जिसे हमारे एक पूर्वांचल में कहते हैं कि बर रिठाई, यानी कहने का मतलब है बर जब तिलक हो जाता है तो उसे कहते नहीं कि अब इनका विवाह जो है पड़ गया है। इस प्रकार जिनका विवाह पड़ गया है वह इस व्रत को कर सकती हैं, और अन्यथा जो जिनका विवाह नहीं पड़ा है या तय नहीं हुआ है या अभी कुंवारी है पूर्णतः, वह व्रत को कहीं नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल और साथ में हाँ जी बताइए। देखिए, अमावस्या का भी व्रत इसमें जिक्र भी किया जाएगा, क्योंकि अगर जो महिलाएं व्रत के साथ में तीर्थ स्थान पर या आप जो भी गरीब व्यक्ति हैं जो अन्न के लिए आप भोजन कराती हैं, सबसे बेहतर है जो गरीब हैं उनको, या अन्न आप दान देती हैं, तो आपके जीवन में सर्वदा अन्न की मां अन्नपूर्णा की कमी कभी नहीं होगी। जी पंडित जी, बात की जाए कि आज के दिन नाहन की, तो जिस तरीके से जो घाटों पर भक्तगण पहुंच रहे हैं उनका तांता लगातार लगा हुआ है, तो आज के दिन यदि कोई गंगा घाट पर या फिर कहीं भी नाहन पर जाता है तो इसका लेकर क्या कुछ महत्व है? देखिए, आज जो भी व्यक्ति जलाशय या कुंड में स्नान करते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं या प्रवाहित करते हैं, वह पितरों की आत्म शांति के लिए सबसे बेहतर है। और अगर जो भी व्यक्ति अगर आज पिंडदान कर रहे हैं या गरीब व्यक्तियों को दान दक्षिणा दे रहे हैं, तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण दिवस है। और साथ में जो शनि की पीड़ा से ग्रसित है, जिनके ऊपर शनिदेव की 7.5 चल रही है, राहु की 7.5 चल रही है, केतु की 7.5 चल रही है, मंगल की 7.5 चल रही है, वह व्यक्ति आज सरसों का तेल का दान करे, काले तिल का दान करे, काले कपड़े का दान करे, या नीले पुष्प चढ़ाएं भगवान शनि के ऊपर, शनि चालीसा का पाठ करें,
तो उनके लिए सबसे बेहतर है, यथाशक्ति दान दक्षिणा करते हैं उनके लिए बेहतर है। आज का जो दिवस है वह अमावस्या, देखिए आज 6:09 पे शाम को समाप्त हो जाएगी अमावस्या जी। क्योंकि कल जो है 7:55 पर अमावस्या आरंभ हुई थी 5 जून को। और यह अमावस्या जो है सबसे बेहतर है, जो भी व्रत कर रहे हैं उनके लिए, और जो भी स्नान कर रहे हैं वह सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। देखिए कुछ लोग सोचते हैं, मैं आपके चैनल पे, आर्या न्यूज चैनल पे साफ करना चाहता हूँ, गंगा स्नान से सारे पाप धुलते नहीं हैं, समझिए। भागवत कथा में, श्रीमद् भागवत कथा में 10वें स्कंद में बहुत ही सुंदर बात भगवान वेद व्यास जी ने कहा है कि आप पाप करते रहिए और गंगा नहाते रहिए तो आपके पाप को धुलने वाला नहीं है। पाप, यह मानिए कि मुझसे गलती से पाप हो गया है, उस पाप को गंगा धुलती है। जी, और आप किसी का मर्डर करके गंगा स्नान कर लें, वह कभी ही नहीं धुले। जाने में जो पाप होते हैं, जैसे आप चलते हैं रास्ते में, आप 4 व्हीलर से गए, कितनी चींटियां मर जाती हैं, कितने छोटे छोटे जानवर मर जाते हैं, तो वो भूल चूक से होती है पाप। उन सभी पापों धुलने के लिए हम गंगा स्नान करते हैं। इसीलिए अमावस्या पितृ तर्पण होता है। हमारे जो पितृ होते हैं वह नाराज होते हैं, तो वो भी आज वहां में आशीष देते हैं, और जिनके ऊपर पितृ की कृपा होती है तो सारी यश कीर्ति वैभव जितने भी संसार के सुख हैं सभी संसार को सुख को भोग करते हैं। जी बिल्कुल। पंडित जी, देखा गया है कि पूर्वांचल में जो है इस व्रत का बेहद महत्वपूर्ण महत्व है, और इस व्रत को ही जो है बड़मावस के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए पूर्वांचल में माताएं जो होती हैं बहुत ही सुंदर व्रत करती हैं। कहते हैं कि नहीं, पूर्वांचल का एक अपना नया रूप होता है। हर त्योहार का मनाने का पूर्वांचल से लोग सीखते हैं, क्योंकि यूपी और बिहार जो है पर्वों का एक उत्सव है, आप जान लीजिए खजाना है। जी बिल्कुल। यहाँ पर्वों की कमी नहीं होती। जैसे नंद बाबा जब मथुरा में थे, भगवान कृष्ण करवट भी लेते थे, तो करवट उत्सव मनाते थे। तो कहने का मतलब है नंद भवन में केवल उत्सव के लिए समय चाहिए था, उत्सव के लिए बहाना होना चाहिए था। तो एक पूर्वांचल में हमारी जो माताएं थी, हमारी मैया थी, जो वो बस यही चाहती थी कि हम जितने भी त्योहार हैं उसको बढ़ चढ़ कर मनाएं, और हम देवी देवताओं को कितना प्रसन्न कर लेते हैं, यह एक उनका अनोखा रूप होता था। माताएं अपनी तरफ बहुत ही बेहतर करने का प्रयास करती थी, और देवता कहते नहीं कि दयानिधि जो होते हैं, दयानिधि भगवान जो बटुक भैरवनाथ होते हैं, भगवान आदि अनंत होते हैं, वह भक्त के भाव से रिझाते हैं। और क्योंकि माताओं का हृदय विशाल होता है, वह किसी को भी रिझा सकती हैं। तो माताएं जैसे अपने पुत्र को रिझाती हैं, वैसे भगवान को भी रिझाती हैं। इसलिए माताएं अपनी तरफ से बहुत ही सुंदर जो है वट सावित्री व्रत को करती हैं, और यही व्रत पूर्वांचल की गरिमा को एक नया माहौल और नया आयाम देता है। जी बिल्कुल पंडित जी, ये बड़मावस के नाम से भी जो है व्रत जो है काफी प्रसिद्ध है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहानी है या फिर कुछ महत्वपूर्ण विषय है ये बात का कि इसका नाम जो है बड़मावस के नाम से भी इसे जाना जाता है? देखिए, यह प्रत्येक वर्ष अमावस्या तिथि को जो तना होता है, वह माताएं उस तने को, जो गुद होता है, उस तने को अपने पैर पर स्पर्श कराती हैं, और स्पर्श कराने की वजह से पैर की जो उंगलियां होती हैं उस चिपचिपाहट की अवसाद महसूस करती हैं। एक कारण ये है। पूर्वांचल में द्वितीय कारण है, बिहार की एक महत्वपूर्ण गरिमा होती है। जी देखिए, महत्वपूर्ण गरिमा की वजह से इस वृक्ष का नाम, देखिए वृक्ष तो बड़ा होता है, लमसम सफेदा के बाद भी वृक्ष छायादार के लिए माना जाता है, लेकिन इसका एक जो कहानी और पर्व है वह पूर्वांचल से नहीं बल्कि ये अग्नि पुराण से भी जुड़ा है। माना जाता है कि जब भृंग ऋषि हवन कर रहे थे, उसमें बट वृक्ष को ही उत्पन्न किया था। उन्होंने अपनी शक्ति और प्रज्वलन से जो है उस अग्निकुंड से प्रज्वलन किया था, और वहां से भृंग ऋषि के ही नाम से भृंग ऋषि ने इस
बरगद के वृक्ष को ही यह नया नाम अवतरित किया और इसे अग्नि पुराण के एक विशेष महत्व माना जाता है। विशेष अग्नि पुराण के जो पंचम स्कंद है, कहा जाता है कि सावित्री की आज व्रत बट जी सावित्री बट सावित्री व्रत को जो आज करते हैं और अग्नि पुराण के पंचम स्कंद से समस्त इस पंचम स्कंद के समस्त श्लोकों का ध्यान करते हुए हम होते हैं, वह अपनी जितनी भी बाधाएं हैं वह सभी बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। जैसे बाधाएं कर्जा मुक्त, और साथ में न्यायालय से संबंधित कोई भी हो तो भी मुक्त हो जाते हैं, पड़ोसी से परेशान हो तो वो भी मुक्त हो जाते हैं। लेकिन नियमता यह है कि श्लोक की शुद्धिकरण के उपयोग से यह पढ़ना चाहिए। जी पंडित जी, मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने बताया कि पूरे विधि विधान के साथ यदि आज का व्रत किया जाता है तो फल जो है वो निसंदेह मिलता है, लेकिन फल को दुगना जो है वो किस मंत्र से या कोई विशेष विधि से, ताकि जो व्रत करता है महिलाएं उनको जो फल की प्राप्ति है वो 100% हो, इसको लेकर कोई खास मंत्र या फिर कोई विधि? देखिए, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा कि अगर कि कोई ऐसा मंत्र है, कोई ऐसा वृक्ष सॉरी मतलब कोई ऐसा जप है जिसकी वजह से बेहतर करने का प्रयास है और महिलाएं जो है उसका एक विशेष फल प्राप्त हो ना। तो देखिए महिलाएं प्राप्त होगा, लेकिन इसके लिए एक विशेष, जब किसी भी व्रत को करती है तो महिला पौराणिक मान्यता भी होती है और पौराणिक के कथाएं भी होती है। पौराणिक कथाओं की माने तो यह व्रत भगवान शनिदेव और भगवान यमराज को समर्पित। अगर आप भगवान शनि देव की पूजा उपासना करते हैं, शनिश्चराय नमः, अगर आप जाप करते हैं तो सबसे बेहतर है, क्योंकि शनि देव का जो पूजन करता है वह सभी सब बात हो जाता है। जी यमराज जो होते हैं वह उनकी सवारी जो वाहन होती है भैंस होती है। ऐसा आप नाम सुने होंगे, वाहन है ना जी, यमराज जी का। यमराज जी के प्रयोग से, क्योंकि यमराज जी भगवान शनि के जो उपासक है, इस प्रकार भगवान शनि के उपासक है। शनिश्चराय नमः आप जो महिलाएं करती हैं उनके लिए सबसे बेहतर है। जी पंडित जी, बिल्कुल पंडित जी, आपने तमाम जानकारी जो दी वो बेहद ही महत्वपूर्ण थी और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आज पूरे देश भर में अलग अलग तस्वीरें नजर आ रही हैं जहां पर बरमावस का त्योहार जो है वो बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।